अनार या पोमेग्रेनेट ऐसा फल है जो सबको पसंद होता है और देखने में भी बहुत सुंदर होता है। अनार रेड कलर का होता है और अनार का पेड़ आप इजीली अपने घर में लगा सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कैसे अनार का पेड़ लगाया जाता है और कैसे उसकी केयर करी जाती है। अनार वन ऑफ द ईजीएस्ट फ्रूट है जो आप अपने बालकनी या टेरेस गार्डन में लगा सकते हैं। वैसे तो अनार आप उसकी सीड से भी लगा सकते हैं, बट सीड से फ्रूट्स आने में जो है 4 से 5 साल लग जाते हैं। तो बेटर ये है कि आप अपनी लोकल नर्सरी से ग्राफ्टेड पौधा लें। ग्राफ्टेड पौधे में 1 से 2 साल में फल आने लगते हैं और उसमें प्लांट जर्मिनेशन की स्पीड भी तेज़ होती है। तो आप ये हमारा जो अनार का पेड़ देख रहे हैं, ये ग्राफ्टेड पेड़ है जो हमने लोकल नर्सरी से लिया था और इसको करीब 3 साल हो गए हैं और इसमें पिछले 2 साल से बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है। तो हम ये एक अनार का पौधा नर्सरी से लेके आए हैं और इसको हम प्लांट करने जा रहे हैं। तो हमारा ये 18 इंच का प्लास्टिक का पॉट है जिसमें कि हम इस अनार के पौधे को लगाएंगे। तो उसको लगाने के लिए पहले हम मिट्टी में बीच में जो है स्पेस बना लेते हैं ताकि जो अनार के पौधे की रूट बॉल है वो डिस्टर्ब ना हो और उसकी रूट्स ओपन ना हो। ये जो हमने सॉइल बनाया है इसमें हमने गार्डन सॉइल मिक्स किया है, हमने वर्मी कंपोस्ट मिक्स किया है और हमने इसमें गाय का गोबर मिक्स किया है। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट हैं और उसके अलावा थोड़ी मात्रा में हम इसमें रिवर सैंड मिलाते हैं ताकि जो है इसमें पानी ना रुके। और एडिशन में आप इसमें नीम खली मिला सकते हैं, बोन मिल मिला सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो हमने ये पेड़ लगा दिया और उसके बाद हम इस पेड़ को स्टेबलाइज कर रहे हैं ताकि उसमें बीच में एयर ना आ जाए। अगर रूट्स में या जड़ों में एयर लग जाती है तो प्लांट की सूखने की और उसकी पत्तियां झड़ने की चांसेस बढ़ जाती हैं। तो पेड़ लगाने के बाद उसको शुरुआत में आपको सेमी शेड एरिया में रखना चाहिए 3-4 दिन। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए ताकि वो आराम से क्लाइमेट चेंज को अडेप्ट कर सके। तो अनार का पेड़ हम लोग कब लगा सकते हैं या फिर अनार के पेड़ को किस सीज़न में लगाना चाहिए? तो अनार का पेड़ आप किसी भी सीज़न में लगा सकते हैं, उसका ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। बस 1 से 1.5 फीट का कम से कम पेड़ हो ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो। और कुछ लोगों के अनार के पेड़ में ये दिक्कत आती है कि उसमें फ्लावर्स तो बहुत आते हैं, फूल तो बहुत आते हैं, लेकिन फूल जो है वो झड़ जाते हैं या छोटे छोटे अनार बनते हैं और वो गिर जाते हैं, यानी कि फ्लावर ड्रॉप या फ्रूट ड्रॉप की प्रॉब्लम है। तो इसके 2-3 कारण होते हैं। सबसे कॉमन कारण तो ये होता है कि लोग ओवर वाटरिंग कर देते हैं, मतलब ज़्यादा पानी दे देते हैं। तो आपको अपने अनार के पेड़ में तभी पानी देना है जब आपको उसका टॉप सॉइल जो है सूखा लगे, यानी कि आप उसकी मिट्टी में उंगली डाल के देखिए, अगर 1 इंच तक आपकी उंगली में सूखी मिट्टी आ रही है तो मतलब वो ड्राई है। तो आपको रोज़ उसको पानी नहीं देना है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन में आपको उसको पानी देना है। और आपका सॉइल ऐसा होना चाहिए कि वो पानी को रोके ना, मतलब सॉइल पोरस हो। तो सॉइल को पोरस करने के लिए उसमें कोकोपीट मिलाई जाती है, उसमें रिवर सैंड मिलाई जाती है और जो आपका पॉट है या ग्रो बैग है उसके ड्रेनेज होल्स जो है वो खुले होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी जमते जमते उसके ड्रेनेज होल्स में पानी निकलना बंद हो जाता है तो उससे वाटर लॉगिंग होने लगती है। तो इसीलिए हमको अपने सभी प्लांट्स को साल 2 साल में एक बार रीपॉट करना चाहिए और जिस पॉट में वो लगे हैं उससे थोड़े से बड़े साइज़ के गमले में उसको लगा देना चाहिए ताकि उसमें ग्रोथ अच्छी हो और उसकी रूट्स को फैलने के लिए जगह मिले। सेकेंड मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम है फ्रूट ड्रॉप की वो है लो सनलाइट। मतलब आपने अपने पौधे को ऐसी जगह रखा हुआ है जहाँ पे उसको पर्याप्त मात्रा में सनलाइट नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पा रही है और आपका पेड़ वीक हो रहा है। तो इसी के साथ साथ लो स्ट्रेंथ भी है अगर आपके पेड़ में, मतलब आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं दे रहे हैं तो उसकी वजह से भी जो है फ्लावर और फ्रूट ड्रॉप होने लगता है। तो अब हमको अपने अनार के पेड़ की मिट्टी को कैसे एनरिच करना है, तो हम उसमें अलग अलग तरह की खाद डाल सकते हैं। हम किसी भी तरह का केमिकल जो है उसमें नहीं यूज़ करेंगे, यूरिया नहीं यूज़ करेंगे, DAP नहीं यूज़ करेंगे। तो हम उसमें बोन मिल डाल सकते हैं, हम उसमें नीम खली डाल सकते हैं, इसी तरह सरसों की खली आती है वो डाल सकते हैं। और सीवीड फर्टिलाइज़र आता है, मतलब जो जैविक शैवाल होते हैं उसका एक फर्टिलाइज़र आता है जो कि आपको किसी भी बीज की दुकान पे या ऑनलाइन मिल जाएगा, सीवीड फर्टिलाइज़र। तो वो लिक्विड फॉर्म में भी आता है। तो उसको 5 ml सीवीड फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी में मिक्स करके आप उसका स्प्रे करें।
तो अगर 15 दिन में या 3 हफ्ते में एक बार स्प्रे करते हैं तो उससे भी काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशन जो है प्लांट्स को मिलता है। ये सीवीड फर्टिलाइज़र आप अपने सारे फ्लावर्स वाले प्लांट में, फ्रूट्स वाले प्लांट में या वेजिटेबल वाले प्लांट्स में डाल सकते हैं। इसी तरह अगर आप घर पे कंपोस्टिंग करते हैं तो आपका जो घर का बना हुआ कंपोस्ट है, जो होम कंपोस्ट है, वो भी आप अपने पेड़ों में डाल सकते हैं। वो बहुत ही हेल्दी होता है और बिल्कुल केमिकल फ्री होता है। अब जैसे हम लोग के घरों में बनाना आता है, केला आता है, तो जो केले के छिलके होते हैं उसको ना फेंकें। केले के छिलके को छोटे छोटे पीस करके और उसको पानी में डाल दें और फिर उसको पानी में 4-5 दिन सड़ने दें। उसके बाद उसको स्ट्रेन कर लें, यानी कि छान लें। तो वो जो पानी है वो भी नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है। और केला क्योंकि पोटेशियम में बहुत रिच होता है, तो वो पानी भी जो है वो पोटेशियम रिच होता है और उससे आपके प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता है। अब कभी कभी ऐसा भी देखा है कि अनार के पेड़ में एक साथ एक बंच में 3 या 4 अनार निकल आते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि उनकी एनर्जी जो है वो एक ही ब्रांच से आ रही है, तो वो डिवाइड हो जाती है, तो वो अनार के साइज़ छोटे रह जाते हैं। तो अगर ऐसा आपको लग रहा है कि एक साथ 3-3 अनार निकल रहे हैं एक ही डाली पे, तो उसमें आप 2 हटा दें और सिर्फ एक ही अनार उस पर चलने दें, ताकि उसका अनार का साइज़ बड़ा हो जाए और जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन उसी को मिले। अब जैसा कि सब जानते हैं कि अनार जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच होता है और ग्रीन टी से ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट जो है अनार में पाए जाते हैं। इसी के साथ साथ जो ब्लड प्रेशर है उसको भी रेगुलेट करने में अनार का बहुत अच्छा रोल होता है। वो आपका ब्लड प्रेशर लो करता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसको भी कम करता है। इसलिए अनार जो है सब लोगों को यूज़ करना चाहिए अपनी डाइट में। और आप घर पे, अपनी छत पे, अपनी टेरेस पे बहुत इजीली जो है अनार को ग्रो कर सकते हैं। ये वन ऑफ द ईजीएस्ट ग्रोइंग फ्रूट है। और हम लोगों ने भी जब गार्डनिंग शुरू करी थी तो बहुत शुरुआत में ही अनार लगा लिया था। तो आज हमारे पास 3-4 अनार के पेड़ हो गए हैं, जिससे हमको रेगुलर सप्लाई अनार की मिलती रहती है। तो अनार का पेड़ आप एक बार लगा दें तो फिर कई साल चलता है और काफ़ी मजबूत हो जाता है। और अनार को बहुत ज़्यादा केयर भी नहीं चाहिए होती है। बस जब उसमें फ्रूटिंग हो रही है तो उस वक़्त जो है थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि जो चिड़िया है या गिलहरी हैं वो आकर के उसके फलों को नुकसान ना पहुंचाएं। तो उसके लिए हम उनके जो फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, उसको कवर कर देते हैं। तो उसको कवर करने के लिए फ्रूट बैग्स आते हैं, फ्रूट पाउचेज़ आते हैं पेपर के, वो हम कवर कर देते हैं फ्रूट को। तो उससे जो है कोई भी चिड़िया या गिलहरी उसको नुकसान नहीं कर पाती है। तो ऐसे पेपर के फ्रूट पाउचेज़ या फ्रूट बैग्स आते हैं जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। अगर आप इसको लेना चाहें तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो हमारे जो भी अनार या इस तरह के फ्रूट्स निकलते हैं, हम एक एक फल पे एक एक जो है फ्रूट बैग टाई कर देते हैं। तो उसका ये फ़ायदा रहता है कि कोई भी चिड़िया या स्क्विरल्स इसको जो है नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं और ये अंदर आराम से ग्रो करते रहते हैं। तो इसमें कीड़े भी नहीं लगते हैं ज़्यादा। तो ये प्रैक्टिस हम लोग मेंटेन करते हैं अपने सारे फ्रूट्स में। इससे आपका फल अंदर ही अंदर बढ़ता भी रहता है और उसको कोई नुकसान नहीं होता है। तो फ्रूट्स का जब भी पेड़ लेना चाहिए नर्सरी से या ऑनलाइन, तो हमेशा ये देख के लेना चाहिए कि वो ग्राफ्टेड पेड़ हो, क्योंकि अगर वो सीड से तैयार किया हुआ पेड़ होगा तो उसमें फ्रूटिंग होने में 4 से 6 साल लग जाएंगे। और ग्राफ्टेड पेड़ जो है उसमें ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि वो मैच्योर प्लांट होता है, तो उसमें 1 से 2 साल में ही फल आने लगते हैं। तो इस तरह के बड़े पेड़ जब भी लें तो ये ध्यान रखें कि ग्राफ्टेड पेड़ होना चाहिए। और अगर आप बड़ा मैच्योर प्लांट ले रहे हैं तो उसकी ग्रोथ भी जो है आपको बहुत समझ में आएगी कि उसमें जल्दी ग्रोथ हो रही है, जल्दी उसमें बड्स आ रही हैं, जल्दी फ्लावर्स आ रहे हैं, और उसको उसी हिसाब से आपको जो है पॉट भी देना है। तो हमने अपने फ्रूट प्लांट्स को कम से कम 18 इंच के पॉट्स में लगा रखा है। और जैसे ये हमारा अनार का काफ़ी बड़ा पेड़ है तो इसको हमने 24 बाई 24 के ग्रो बैग में लगा रखा है। ग्रो बैग हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है और हमको अपने टेरेस पे या छत पे रखना होता है, तो इसलिए हमको लाइट वेट चाहिए। तो हमने ये 24 बाई 24 का ग्रो बैग लगा रखा है। और इसका जो हम सॉइल भी तैयार करते हैं उसमें काफ़ी मात्रा में कोकोपीट और रिवर सैंड मिलाते हैं, ताकि उसका सॉइल पोरस रहे और लाइट वेट रहे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा आप और किस तरह के पेड़ पौधों के बारे में जानकारी चाहते हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं।